हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर में। और आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हमारी सीरीज चल रही है, उस सीरीज का पार्ट 11 है, जिसमें कि हम सामाजिक सांस्कृतिक संगठनात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे, जो कि किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इससे पहले कि यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। रूस के मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तुत किया गया। इनके अनुसार एक बालक सामाजिक वातावरण में रहते हुए भाषा के माध्यम से विकास या परिपक्वता की दिशा में मानसिक शक्तियों को क्या करता है दोस्तों? प्राप्त करता है। इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने भाषा को क्या दिया है? विशेष महत्व दिया है। इन्होंने एक जेडपीडी नाम का एक समीपस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत भी दिया था, जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, समीपस्थ विकास क्षेत्र भी कहते हैं, कि एक बालक जिस पर विकास करता है उस स्तर एवं उसके विकास के संभाव्य क्षेत्र के बीच के अंतर को ही क्या कहा जाता है? जेडपीडी कहा जाता है। जैसे जैसे बच्चा विकास करता जाता है और विकास करते करते समय उसके जो संभाव्य क्षेत्र होते हैं, संभावना बनती है जो क्षेत्रों की, उन क्षेत्रों के बीच के जो अंतर होते हैं, कि कभी बच्चा लगातार सीखता जाता है, कभी बच्चा रुक जाता है, तो उसी अंतर को क्या कहते हैं? जेडपीडी कहा जाता है। फिर उन्होंने एक संप्रत्ति भी दिया था, आत्मनिजी संभाषण। क्या है आत्मनिजी संभाषण? क्या है दोस्तों? तो यह बच्चे का अपने आप से बात करना है दोस्तों। कभी कभार बच्चा अपने आप से बात करता है, कि एक बालक के द्वारा स्वयं से बातचीत करना, अक्सर यह देखा जाता है कि बालक अपने आप से बातें करता है और खेलते रहता है। इससे उनके चिंतन एवं भाषा का क्या होता है? विकास होता है, और इसी को क्या कहते हैं? आत्मनिजी संभाषण कहते हैं। फिर स्कैफोल्डिंग भी इन्होंने एक यहाँ पे संप्रत्ति दिया था, कि एक बालक के शैक्षणिक वातावरण में कार्य व्यवहार का समर्थन इस प्रकार से करना कि वह स्वयं के लिए उस व्यवहार को प्रतिपुष्टिपूर्ण बना ले, जिसके प्रभाव से वह उत्तम विकास को प्राप्त करेंगे। तो क्या कहलाता है? ये स्कैफोल्डिंग कहलाता है दोस्तों। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सीटेट, स्टेट, रीट, एमपीटेट, ऑल अदर टेट एग्जाम में। फिर ये हो जाता यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक संगठनात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था, ये यहाँ पूरा हो जाता है। फिर आगे है हमारा ब्रूनर का संगठनात्मक सिद्धांत। जीरोम एस ब्रूनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों? तो ये अमेरिकी विद्वान थे। ब्रूनर ने अपने सिद्धांत में कहा कि एक बालक जिस सामाजिक वातावरण में निवास करता है, उस सामाजिक स्तर पर वह विभिन्न प्रकार से ज्ञान को क्या करता है? प्राप्त करता है, उसे अपने व्यवहार में लाता है, तथा ज्ञान प्रदर्शन के 3 तरीके होते हैं। इन्होंने ज्ञान के 3 तरीके बताएं, कौन कौन से हैं उनको पढ़ लेते हैं। कि सबसे पहला उन्होंने बताया क्रियात्मक। क्या है? कि जन्म से लेकर 18 माह तक का शिशु अपने भावों को, विचारों को क्रिया के माध्यम से क्या करता है? प्रकट करता है। इसलिए इस समय का ज्ञान प्रदर्शन क्रियात्मक कहलाता है। तो कहाँ से कहाँ तक कहलाता है? जन्म से लेकर 18 माह तक। इस दौरान प्रदर्शित ज्ञान में मांसपेशियों का विशेष योगदान होता है, इसलिए इसे मांसपेशीय स्मृति भी कहते हैं। फिर दूसरा इन्होंने दिया कि प्रतिमात्मक होता है। ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग कौन कौन? दूसरा वो क्या होता है दोस्तों? प्रतिमात्मक होता है। इस प्रकार का प्रदर्शन लगभग 1.5 वर्ष से 6 वर्ष की आयु में होता है, जहां एक बालक किसी भी ज्ञान के लिए अपने मस्तिष्क में कोई प्रतिमा बना लेता है, तथा उसके आधार पर अपने भाव व्यवहार को प्रकट करता है। और तीसरा इन्होंने दिया था संकेतात्मक। लगभग 6 वर्ष की आयु के बाद एक बालक अपने विचारों को एवं ज्ञान को संकेतों के माध्यम से प्रकट करने लगता है, और विशेषकर भाषा संकेतों से चलती है, और यह भाषा का उपयोग करते हुए ज्ञान का प्रदर्शन करता है। तो ये थे एस जीरोम ब्रूनर, जो कि अमेरिकी सिद्धांत थे इन्होंने, कि बच्चा कैसे विकास करता है, कैसे सीखता है, ये थे। तो ये था आपका लेक्चर दोस्तों। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम देखेंगे कौन सा चैप्टर होगा, उसमें हम किसका सिद्धांत पढ़ेंगे? तो कोहलर का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।